उस रात बहुत ही तेज़ बर्फबारी हो रही थी जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से वापस आया। मैं बहुत थक चुका था, इसलिए मैं तुरंत अपने बेडरूम में चला गया और तभी मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कुछ स्नैक्स लाने के लिए कहा। मैं अपनी जैकेट पहनकर अपने कार के पास चला गया। ठंड की वजह से कार थोड़ी देर में स्टार्ट हुई, जिसने मुझे और भी ज़्यादा इरिटेट कर दिया। बट फाइनली मुझे एक स्टोर ओपन मिल गया। मैंने कार को पार्क किया और फिर स्टोर में स्नैक्स लेने चला गया। जब मैं स्टोर छोड़कर कार की तरफ जा ही रहा था, तभी मैंने एक परछाई को कूड़ेदान की तरफ जाते हुए देखा। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसने बड़ी ही डरावनी स्माइल से मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा गंदा और डरावना लग रहा था। वह नीचे बैठी हुई थी और शायद कुछ खा रही थी। जब मैंने देखा कि वह क्या खा रही है तो मैं चौंक गया, क्योंकि वह एक हाथ था। जब मैंने उसकी जेब की तरफ देखा तो उसमें से कुछ निकला हुआ था जो एक पॉकेट नाइफ की तरह लग रहा था, और अचानक वह मेरे पर कूदी। लेकिन मैं उसे धक्का देकर कन्वीनियंस स्टोर की तरफ चला गया और जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। और मैंने कैशियर से पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैंने उससे कहा कि प्लीज़ वो पुलिस को कॉल करे। जब मैंने बाहर देखा तो वह औरत स्ट्रीट पर चाकू लिए मुझे ही देख रही थी। देखो, वहाँ पर एक लड़की है जो मुझे मारना चाहती है, मैंने उससे कहा। उसने मुझे देखते हुए कहा कि सर, मुझे बाहर कोई नहीं दिख रहा है। यह सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। पुलिस स्टोर के पास आई तो वह उस औरत को ढूंढने लगी, और एक ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें सब कुछ डिटेल में बताया, और तभी एक ऑफिसर ने आके कहा कि उसे कोई नहीं मिला। मैं उन्हें वहाँ ले गया जहाँ पहली बार मैंने उसे देखा था। हमने कुछ देर उसको ढूंढा, पर हमें कोई भी प्रूफ नहीं मिला। उसमें से एक ऑफिसर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि आपकी तबीयत तो ठीक है। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि हाँ, मैं ठीक हूँ, सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और उसके बाद मैं उन्हें गुड नाइट कहकर घर पर चला आया। जब मैं घर पर पहुँचा तो सुबह के 4 बज चुके थे। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे गुस्से से घूर रही थी और उसने कहा, तुम कहाँ पर थे? मैंने उसे सारी बात बताई, पर ऑफकोर्स उसने मुझ पर बिलीव नहीं किया। मैं उस रात ठीक से सो नहीं पाया। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या वह सच में था या फिर सपना। मैं सुबह अपनी जैकेट को पहन रहा था क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना था। जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा उसमें एक छोटा सा छेद था। मैंने सोचा क्या पता उसने ही मेरी जैकेट को फाड़ा हो जब मैं वहाँ से दौड़ा था। मैंने अपने फ्रेंड्स को सब कुछ बताया जो मेरे साथ हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिलीव नहीं किया और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उस दिन मेरा बॉलिंग टूर्नामेंट था, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं घर पर जाकर अपनी जैकेट को निकालकर जल्दी से बॉलिंग शूज़ पहनकर बॉल लेकर जाने लगा। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा कि तुम कब तक लौटोगी? मैंने कहा प्रोबेबली 11। 10:30 बजे तक मैच पूरा ख़त्म हो चुका था और हम जीत चुके थे। मैं बहुत खुश था और मैं उस औरत के बारे में भूल चुका था। मैं घर लौट ही रहा था कि तभी मैंने पार्किंग एरिया में कुछ देखा। वो वही पागल औरत थी जो मुझे बस घूरे जा रही थी। वो हाथ में चाकू लिए उसे हवा में हिलाते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं दौड़कर अपनी कार के पास गया और उसको स्टार्ट करके उसका गेट बंद कर लिया। वह औरत धीरे धीरे मेरी कार की विंडो के पास आई और उसने बड़ी डरावनी और धीरे आवाज में मुझसे कुछ कहा। Let me in. Let me in. और अचानक वह मेरे कार की छत पर कूद गई। मैंने कार को ऑन किया और जल्दी से वहाँ से निकल गया। जब मैंने बैक मिरर में देखा तो वह सिर्फ मुझे ही घूर रही थी। जब मैं घर पे पहुँचा तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बताया जो हुआ, लेकिन इस बार भी उसने मुझ पर बिलीव नहीं किया। मुझे लगा कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मैं उस सब को भूलकर सोने की कोशिश करने लगा। उसी रात मैंने उसे अपने कमरे में देखा। वह बार बार एक ही शब्द कह रही थी, लेट मी इन। वह धीरे धीरे मेरे पास आई और मुझसे कहा,
मैं चौंक गया क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड भी उसी कमरे में थी, लेकिन उसे कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वो औरत मेरे और करीब आई और नाइफ से मेरे ऊपर हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मैं पसीने से भीग चुका था और फिर मुझे याद आया कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही कोई घर और ना कोई फैमिली। Come on, Paul. It's time for your morning meds. Let me in.